इंदौर से रीवा और रीवा से इंदौर के लिए संचालित हो रही फ्लाइट को लेकर लोगों में खासा उत्साह का माहौल है। रीवा के रहने वाले ब्राह्मण समुदाय के द्वारा उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल का इंदौर एयरपोर्ट पर भविष्यवाणी की गई, तो वहीं सीधे कनेक्टिविटी को लेकर शुभकामनाएं भी दी गई। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी आज हवाई सफर कर सके, यही बीजेपी की योजना है। रीवा से इंदौर पहुंचे उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल का स्वागत ब्राह्मण संगठन के द्वारा भव्य रूप से किया गया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल का कहना था कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की यह योजना काफी सफल योजना है, क्योंकि रीवा को मालवा से जोड़ना और मालवा को रीवा से जोड़ना एक पर्यटन के रूप से बेहतर तो है ही, और साथ ही उद्योग के लिए भी काफी अच्छा परिणाम लेकर यह योजना शुरू की गई है। आने वाले समय में इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि रीवा को ही जोड़ा गया है, अन्य राज्यों के शहरों को भी इस कनेक्टिविटी से जोड़ा गया है, जिसमें चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली जैसे बड़े शहर भी शामिल है। इनका मुख्य उद्देश्य केवल व्यापार को प्रदेश में बढ़ाना है और जो समस्या आने जाने में होती थी उन्हें दूर करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। यह ऐतिहासिक उपलब्धि है। विंध्य क्षेत्र को मालवा क्षेत्र से जोड़ने पर न सिर्फ हमारा व्यापार का आदान प्रदान बढ़ेगा, जो हमारे यहाँ टूरिज्म के सेंटर हैं, जो धार्मिक स्थान हैं, चाहे वो मालवा में महाकाल हो, चाहे विंध्य में शारदा माई का धाम हो, चित्रकूट हो, ओंकारेश्वर, यहाँ पर अब लोगों को आना जाना इतना आसान हो जाएगा, जो बहुत कठिन था, क्योंकि इंदौर से भोपाल जाना, फिर हिमाचल पकड़ना, फिर वहाँ जाना, उधर आने वालों को भी बड़ी परेशानी होती थी। ये हवाई सेवा वास्तव में हमारे मध्य प्रदेश के विकास में बहुत ही मील का पत्थर साबित होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा स्टेट VGF योजना जो शुरू की गई, जिसके कारण ATR 72 विमान रीवा से दिल्ली भी जा रहा है और रीवा से अब इंदौर भी आ रहा है। और सिर्फ इंदौर नहीं आ रहा है, इंदौर से बेंगलोर, बॉम्बे, अहमदाबाद, हैदराबाद, जयपुर, पुणे से लेके और कलकत्ता और चेन्नई सभी को जोड़ रहा है, दिल्ली को जोड़ रहा है। राजेंद्र जी, पहले हेलीकॉप्टर सेवाएं चालू हुई, अब इंटरस्टेट कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए एरोप्लेन सेवाएं भी चालू हो रही है। आगे और भी शहरों में ये सेवाएं किस तरीके से और विस्तार करेगा सरकार? देखिए, हम स्टेट VGF पॉलिसी और केंद्र की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम दोनों सब्सिडी देने वाली योजनाएं हैं, और उद्देश्य यही है, प्रधानमंत्री जी का जो सपना था कि उड़ान स्कीम में उड़ेगा देश का आम नागरिक, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज़ में उड़ सके, उसके लिए एयरपोर्ट भी बनाए गए हैं और एयरलाइंस चलें, इसके लिए जो सब्सिडी की योजना है वो भी लागू कर दी गई है, जिसके कारण अब रीवा जैसे इलाके से जहाँ विकास की अपार संभावनाएं थी, लेकिन एयर कनेक्टिविटी न होने के कारण वहाँ की विकास की गति तेज़ नहीं हो पा रही थी। अब ये जो योजना आई है, इसके कारण आप देखिए कि आज हमारी फ़्लाइट में सिर्फ इंदौर के यात्री नहीं थे, बेंगलोर के भी थे, बॉम्बे के भी थे, हैदराबाद के भी थे, अहमदाबाद, जयपुर के भी थे जी। तो एक बहुत बड़ी सौगात मध्य प्रदेश, क्योंकि यदि हमें तेज़ी से विकास करना है तो हमें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। बिल्कुल, स्पीड जब बढ़ती है तो स्केल बढ़ता है और रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। आज हमारे विंध्यवासियों के लिए बहुत गौरव का दिन है और हमारे विंध्य के सभी लोग इंदौर में आज एकत्रित हैं। आज हमारे रीवा के लिए एक नई सौगात होने जा रही है। रीवा से इंदौर, इंदौर से रीवा के लिए फ़्लाइट का शुभारंभ आज होने जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि माननीय डिप्टी सब राजेंद्र शुक्ल जी के द्वारा ये सफलता प्राप्त हुई है। इससे हम सभी विंध्य के लोग सब बहुत खुश हैं कि माननीय डिप्टी सीएम जी द्वारा इतनी अथक प्रयासों से ये सफलतापूर्ण हुई। काफ़ी वर्षों से हम इसका इंतजार कर रहे थे सभी विंध्य के लोग। बाकी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के डबल इंजन सरकार, माननीय मोहन यादव जी के मध्य प्रदेश सरकार की ओर से सभी का बहुत बहुत स्वागत माननीय सभी लोगों का।